ये सेकंड पार्ट है। फिटनेस के ऊपर हम जो चीज़ जान रहे हैं, फिटनेस के अंदर यूज करने वाले वर्ड्स के बारे में जो सब जान रहे हैं कि क्या मतलब होता है उस सब वर्ड का, उसका मीनिंग क्या होता है। अगर हमें कुछ अगर पूछ दे कोई तो हम इससे अच्छे से बोल सके। अगर हम किसी को बता रहे कि तू थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर, फिटनेस के ऊपर ध्यान दे, फिट रहे, तो वो अगर हमें क्वेश्चन वगैरह पूछ ले तो हम क्या करें। उस समय तो हम चुप तो नहीं बैठे रहेंगे ना। हमको अच्छे से अगर बता पाएंगे तो हमारा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा और हम दूसरों को अच्छे से बता ही पाएंगे कि ये मतलब ये होता है, इनको ऐसे करना है और ऐसे रिजल्ट मिलेगा। तो हम फास्ट पर अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे तो आगे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। और ये है सेकंड पार्ट के में भी हम बहुत कुछ जानेंगे। तो फर्स्ट थिंग हम जानने वाले हैं तो है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या है, लोग समझते हैं एक्सरसाइज कर रहा है का मतलब है। हमारे यहाँ तो ऐसे लोग सोचते हैं कि ये एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है कि वर्कआउट नहीं कर रहा है, वो नहीं समझे। वो बोलेंगे बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, बॉडी बना रहा है, ऐसे बोलते हैं। गांव में बहुत सारे लोग और शहर में भी कुछ लोग जो अंकल वगैरह हैं, बूढ़े अंकल वगैरह हैं, वो सब सोचते हैं कि ये बना रहा है बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग। हमारे यहाँ पे तो वही यही बोलते हैं कि ये बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। मैं तो मेरे छत के ऊपर बैठ कर एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, तब लोग बोलते हैं कि बॉडी बना रहा है। बॉडी का है तेरा, मैं आदमी स्किनी हूँ, तो लोग बोलते हैं तेरा बॉडी कहाँ है, तेरा बॉडी कहाँ है, तू बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तेरा बॉडी कहाँ है। तो हंसना तो सही सी बात है ना, बॉडी का है, यही तो मैं है मेरा बॉडी, तो यही तो बॉडी है मेरा। बॉडी का मतलब वो नहीं समझते, शरीर को बोलते हैं बॉडी। और बॉडी बिल्डिंग का मतलब शरीर को बनाना, ये नहीं समझते। वो बोलते हैं बॉडी मतलब ये है उनका बॉडी, उनके लिए बॉडी। तो मेरा बहुत ज़्यादा मसल बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, तो लोग समझते हैं कि बॉडी का है तरह तो बॉडी बिल्डिंग करता है। और एक चीज़, वो मसल और फैट्स में कोई डिफरेंस नहीं समझते। हमारे यहाँ मांस बोलते हैं, जो चर्बी होता है उसको बोलते हैं मांस, पता नहीं क्यों। लेकिन ह्यूमन में हमारे जो चर्बी वगैरह होते हैं हमारे इंसान में, मतलब हमारे लोगों के बीच में, वो जिसका चर्बी होगा उसको बोलेंगे तेरे इसके शरीर में मांस है, तेरे शरीर में क्या है, तेरे शरीर में तो मांस तक नहीं है, मसल तक नहीं है। वो बोलते हैं मसल तो नहीं बोलते, मांस नहीं है तेरे। वो नहीं समझते कि वो फैट है। मसल और एक चीज़ है, मसल ये है मसल, और वो समझते हैं फैट को मसल समझते हैं। तो उनको समझाएगा भी कौन। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते, उनको और समझा के जाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। हमें क्या, हम तो जानना है बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब बेसिकली यही है, आप बहुत ज़्यादा मसल को बहुत ज़्यादा ही पुट ऑन करते हो, आप में बहुत ज़्यादा बिगर मसल होते हैं। जो लोग बहुत ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग एक टाइप का स्पोर्ट ही है। जैसे देखते हो ओलंपिक बॉडी बिल्डिंग वगैरह हो गया, मेंस फिजिक वगैरह हो गया, ये बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं, वो बॉडी को ट्रेन करते हैं, बड़ा बड़ा मसल बनाते हैं। बॉडी बिल्डर्स मेनली उनको बिगर मसल चाहिए, फैट्स को रिड्यूस करने के लिए, सिमेट्री को बढ़ाने के लिए, ये सब होता है बॉडी बिल्डिंग के अंडर जाते हैं। जो स्पोर्ट्स एक टाइप का स्पोर्ट्स है। नॉर्मल लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो बात अलग है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट्स है और वहाँ पे लोग कम्पीट करते हैं, आपको पता ही होगा। हम जो करते हैं वो है एक्सरसाइज वर्कआउट, वही बॉडी बन जाता है, अच्छा फिजिक बन जाता है। और वर्कआउट वगैरह करते हैं गुड हेल्थ के लिए, वो तो स्टीरॉइड वगैरह लेते हैं। लेकिन हम जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो नेचुरल करते हैं और इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा मसल भी नहीं होता है। हम ट्राई करते हैं फैट्स को रिड्यूस वगैरह करने के लिए। जो नेचुरल बॉडी बिल्डर होते हैं वो बात अलग है और वो बात स्टीरॉइड वाली बात अलग है। बॉडी बिल्डर्स मेनली बहुत ज़्यादा हेवी वेट से ट्रेन करते हैं। एक नॉर्मल 20 या 30 ईयर्स का ओल्ड का बंदा जो होता है वो शायद 15 या फिर 20 किलो के डंबल से वैसे कल वगैरह मारता होगा। लेकिन जो 20-30 साल की एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होगा वो 30 किलो के डंबल से ही वैसे कर रहा होगा, क्योंकि वो आइदर स्टीरॉइड लिया होगा या फिर नेचुरली कर रहा होगा। तो उसका थोड़ा बहुत वेट कम हो जाता है, क्योंकि स्टीरॉइड लेने से उसका मसल का स्ट्रेंथ के साथ साथ उसका पावर भी बढ़ जाता है और वो करता है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो होता है और मसल आइसोलेशन मूवमेंट होता है, एक फिक्स्ड आइसोलेशन मूवमेंट। सेवेंथ चीज़ आता है कार्डियो या फिर कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस। ये सब का मतलब बेसिकली यही है। कार्डियो हम क्यों करते हैं, कार्डियो हम जनरल तो लोग नहीं करते, लेकिन जो करते हैं वो क्यों करते हैं और इसका मतलब क्या है। तो कार्डियो का बेसिकली मतलब ये है कि आप आपके एंड्योरेंस को बढ़ा रहे हो, आपके हार्ट और लंग्स को ट्रेन कर रहे हो ड्यूरिंग साइकिलिंग या फिर रनिंग या फिर और स्विमिंग वगैरह करने के टाइम पर आप आपके एंड्योरेंस को बढ़ा रहे हो
आप आपके कार्डियो को परफॉर्म कर रहे हो। इसका बेनिफिट यही है, आपका स्ट्रॉन्गर हार्ट होगा, आपका एंड्योरेंस बूस्ट होगा, आपका कैलोरीज बर्न होगा, ये सब चीज़ें होता है। और ये सब करना सम काइंड ऑफ ज़रूरी भी है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के हार्ट्स और लंग का क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता है, हेल्थ अच्छा नहीं होता है, और कार्डियो एक ज़रूरी चीज़ होता है। लोगों एक्सरसाइज तो छोड़ो, कार्डियो पे भी थोड़ा बहुत फोकस नहीं करते। अगर पहले कोई अगर आप कुछ को देते हो एडवाइस की थोड़ा बहुत फिटनेस के ऊपर ध्यान दे, तो पहले उसका काम आ जाता है, उसका थोड़ा बहुत कार्डियो के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वॉकिंग वगैरह करना चाहिए, उसका हार्ट स्ट्रॉन्ग हुआ, उसके बाद वो एक्सरसाइज वगैरह परफॉर्म करने के लिए थोड़ा बहुत काफाबल हो जाए। 8th चीज़ आता है फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप समझ चुके होंगे कि मेरा फ्लेक्सिबिलिटी कितना अच्छा है। मेरा जो एग्जांपल के तौर पर ले जाए कि मेरा शोल्डर का फ्लेक्सिबिलिटी, मैं हाथ को इतना ऊंचा ले आ पाता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा तक ले आ पाता हूँ, मैं सर को तक टच कर देता हूँ, मेरे शोल्डर से मेरे कान को टच कर देता हूँ। लेकिन बहुत लोग ये होगा कि उनका हाथ यहाँ तक भी नहीं उठ पा रहा होगा, या फिर यहाँ तक नहीं जा पाता होगा, उनका स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरा जैसे बहुत ही अच्छा है, मैं अच्छे से उंगली वगैरह को उठा सकता हूँ, अच्छे से फ्लेक्स फंक्शन होता है, मेरा नेक वगैरह मूवमेंट अच्छा है, मेरा शोल्डर चेस्ट वगैरह मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं अभी 17 साल का ही हूँ, तो मेरा इतना ज़्यादा उम्र भी नहीं है कि मेरा फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम होगा। मैं तब फिर भी मैं फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग थोड़ा बहुत करता हूँ, इसी वजह से मेरा बूढ़ापे में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझको नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग का यही मतलब है, आपका रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करते हो। कुछ लोगों का शोल्डर यहाँ तक नहीं जा पाता, यहाँ तक नहीं जा पाता, जो बूढ़े लोग होते हैं, अंकल वगैरह होते हैं, उनका यहाँ तक नहीं जा पाता हाथ, वो अगर बचपन से फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग वगैरह कर होंगे या फिर स्ट्रेचिंग वगैरह कर पाते होंगे, तो करते होते, तो उनका भी रेंज ऑफ मोशन अच्छा होता, वो हाथ से चाल बुल पाते, उनका घुटनों में पेन नहीं होता, लोअर के बैक में पेन नहीं होता। ये सब ये आप अगर फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह करोगे, एक्सरसाइज वगैरह करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज वगैरह करोगे, तो आपका रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगा। तो एग्जाम्पल वगैरह आपको भी मन में आया होगा कि स्ट्रेचिंग तो मेनली है, जो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग तो कोई नहीं बोलता, और सब लोग बोलते हैं स्ट्रेचिंग भी होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग में ही आता है, और योगा भी आता है, और जो ड्रिल्स वगैरह होते हैं, आप स्कूल में वगैरह देखे होंगे कि ड्रिल्स वगैरह करते हैं, ऐसे हाथों को ऐसे हिलाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे ऐसे झूलते हैं, बहुत सारे का एक्सरसाइज करते हैं। हमारे स्कूल में भी किया जाता था, 1-1.5 घंटा तक ऐसे लगातार खड़ा करके किया जाता था। इतना ज़्यादा फायदे हमको नहीं है, भूखे पेट में हम कैसे करें, वो तो सरकार ने बोला है तो वो करेंगे, उनको क्या, चार तो यहाँ पर चेयर लगा कर बैठ जाना है उनको, और देखना है क्या हो रहा है। एक बार पीटी टीचर हमको सिखा दी, और लोग ही मतलब बच्चे लोगों को सिखा रहे हैं, स्टेज पर खड़ा होकर चल रहा है उनका, वो क्या वैसे ही सिखाया जाता है। ड्रिल वगैरह जो होता है वो भी एक फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग में ही आता है। 9th चीज़ आता है एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एंड्योरेंस ट्रेनिंग का बेसिकली आपको ही पता चल चुका होगा कि एंड्योरेंस का मतलब आप लॉन्ग टर्म तक मतलब लॉन्ग टाइम तक कितना अच्छा से काम कर पा रहे हो, वो आता है आपका एंड्योरेंस। साइकिलिंग रनिंग वगैरह हो जाएगा, वो आप उसको भी ट्रेन करते हो बाय यूजिंग साइकिलिंग और रनिंग, या फिर रोप जंपिंग, या फिर स्विमिंग वगैरह करके आप आपके एंड्योरेंस को बढ़ाते हो। इसका फ़ायदा ही बेसिकली यही है कि आप ज़्यादा तक काम कर सकते हो, या फिर थक ना जाओ थोड़ा बहुत देर तक काम करने के बाद। और हम लास्ट में यही बोलूँगा कि आप अगर ये सब चीज़ों को थोड़ा बहुत भी अच्छे से याद करना चाहते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों तो मैंने बता दिया कि इसका मतलब ये है, इतना मतलब ये है, आप थोड़ा बहुत करके आपका याद भी आ चुका होगा, आप समझ भी जा चुके हो कि इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है। एक मैप टाइप का मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद आ जाएगा। तो फर्स्ट थिंग क्या आता है, फिटनेस से आपका गोल, आप फिट रहना चाहते हो, आपका हेल्थ अच्छा हो, ये फिटनेस है एक गोल। और एक्सरसाइज है द टूल बाय व्हिच यू कैन इम्प्रूव योर फिटनेस, लाइक बल डम्बल बारबेल, ये सब यूज करके आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, वो है आपका टूल आपके फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, आप फिट रहने के लिए। और तो वर्कआउट होता है, एक सेशन होता है, इसमें आप बहुत सारे वर्कआउट एक्सरसाइज को मिलाकर करते हो। वर्कआउट है एक्सरसाइज, बहुत सारे एक्सरसाइज का सेशन, मतलब एक्सरसाइज आप परफॉर्म करते हो एक साथ एक ही टाइम पर, मतलब एक सेशन में। और तो कार्डियो हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, ये सब एक वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज वगैरह है, डिफरेंट टाइप का वो एक्सरसाइज है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको भी और कुछ चीज़ें जानना है, मतलब और कुछ चीज़ें वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज होता है फिटनेस में, अगर आपको अगर जानना होगा तो कमेंट बता देना।
मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर लाऊँगा।